बहन शूर्पणखा, हाँ भैया। तुम्हारी ये दशा किसने की? भैया भैया कैसे बताऊं, आप तो जानते ही हैं मेरे स्वभाव को, मैं कितनी सुंदर और स्वाभाविक नारी हूँ। इस सुंदरता के कारण ही भैया मुझे ये समाज बुरी नजर से देखता है। भैया आप कहे कि बहन तुम घूमते रहो, तो मैं आकाश मार्ग से घूमते हुए डंडक बन पहुंची। वहां देखी कि दो राजकुमार है। फिर मैं वहां से चलने लगी। आकाश मार्ग से थक गई थी, सोचा थोड़ा भूलोक पे चल के जलपान कर ले। तब तक उसमें से भैया दो राजकुमार थे और एक नारी थी। मैं पानी पीने की प्यास की तलब लगी थी। मैं जैसे जैसे भैया आगे बढ़ रही थी, एक छोटा उसमें से कहता, ए सुंदरी, ए सुंदरी। भैया मैं कहा, मैं तो डर गई भैया। मैं और तेज चलने लगी और जितना तेज चलती वो छोटा मेरे पीछे पड़ गया भैया। उसके बाद मैंने कहा कि अब इसको मजा चखाते हो, महाराज रावण की बहन हो, इतना तो बलवान होना ही चाहिए। तो भैया मैं उस पे आक्रमण करने ही वाली थी कि वो खंजर निकाल के और मेरे नाक कान दोनों काट दिए भैया। ए बहन, न तू अब चिंतित हो। सोचो सोचो, उसकी भी नाक नहीं। अरे ब्रह्मांड में ऐसा लोग कौन जिसमें रावण की धाक नहीं। अरे नाश का नारी की कटने से बोलो बोलो किसकी जग ढक गई। स्त्री पे हाथ उठाने से बोलो बोलो किसकी जगहान हुई। अरे यह धरणी मेरा रंगस्थल नभ का तनाव एक ताना है। संकेतों से यह जग चलता खिलवाड़ जगत को माना है। जय किया चतुर्लोकों को है मेरे इन धनवा बाणों ने। है काल कराल किया बंदी मेरे इन तीखे बाणों ने। रहते हैं साथ सिंह और बकरी। यह सत्ता मेरे शासन की संकेत क्षणिक मेरा पाकर होती है ध्वनि नवबाजन की। अरे बहन बता मुझको, क्या खरदूषण दिख गई नहीं? अरे बल में है जो मेरे समान, क्या विपदा उनसे कही नहीं? भैया हम सबसे पहले भैया खरो दूसरे के पास ही गए लनिया, लेकिन वो लोग दशा देख के रण क्षेत्र में गई ना जा और सुरलोक सिधार गई ना जा। क्या खरदूषण मारा गया? हाँ भैया। खरदूषण महिषा बलवंता, इन्हें न मारे बिन भगवंता। सचमुच खरदूषण मरा अगर, तो आगे अब मेरी बारी है। मेरे समान था बलिर्बीर, जब उसकी शक्ति हारी है तो दस्कंदर तू हर्षित हो। यह सब उपाय मुक्ति का है, नर में है इतनी शक्ति कहाँ। यह शक्ति ईश्वर शक्ति का है।
खरदूषण त्रिसरा का वध कर अपना परिचय बतलाया है। मेरी मुक्ति के ही कारण नारायण जग में आया है। होता है निर्णय हृदयबद्ध, यदि सचमुच वह अवतारी हैं तो अपनी मुक्ति के हित होती शत्रुता हमारी है। इस पूर्व जन्म के बंधन को तोड़ेंगे अब उनके हाथों से। मन मोदक मुख में जाते हैं अपने इन दोनों हाथों से। भय नहीं मृत्यु से मोक्ष खड़ी, जो सात बैर में बैर को लाती है। हम भक्तों के हित सुहाग पावन अनुराग बताती है। रे बहन कटे नस का तेरी तो धिक है मेरे इस जीवन को। कट जाए बुझाए ये मेरी धिक अस्त्र शस्त्र के धारण को। बहन विश्राम करो तुम महलों में, यह बंधु वहीं पे जाता है। उन दोनों तपसे बालों को 10 कंधर अबे मिटाता है। ऐ बहन तुम महलों में जाकर विश्राम करो, इस नागकान का बदला मैं अवश्य लूंगा। जैसी आज्ञा भैया। मामा मारिच, राजन, तुम्हारी लंका में सब कुशल तो है? तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो? तात मैं सब बात बता रहा हूँ। इस समय मैं बहुत चिंतित हूँ और तुम्हें सबसे बढ़ के मेरी मदद करने वाले हो। जन स्थान में मेरे भाई खर, महाबाहु दूषण और 14,000 राक्षसों का वध राम ने कर डाला है। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। उसकी देव कन्या समान पत्नी को हर लाऊंगा। तुम इस कार्य में हमारी मदद करो। आए दो तब से दंडक बन रच कर एक कुटी बनाई है। सुर्पणखा बहन के कान काट नकटी कर दिखलाई है। मारे खर दूषण त्रिसरा को अब उसका बैर चुकाना है। बन जा तो माया मृग जल्दी उनकी पत्नी हर लाना है। राक्षस राज, व्यर्थ का उद्योग नसाने से क्या फायदा है? श्री रामचंद्र जी पूरे जगत के राजा हैं। तुम्हारे महल में अनेक धर्मात्मा मंत्री आज बैठे हैं, उन्हीं से सलाह करो। पराई स्त्री से संसर्ग करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि तुम हठपूर्वक सीता का हरण मत करो, इसी में तेरा कल्याण है। नहीं तो तुम श्री राम के बाणों द्वारा सेना सहित तुम लोग यम लोक को सीधे पधार जाओगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीता का हठपूर्वक हरण मत करो, इसी में तेरा कल्याण है। अरे नीच कुल में उत्पन्न मारीच, तुम्हारे इन वचनों के द्वारा मूर्ख, पापाचारी और साधारण मनुष्य श्री राम से युद्ध करने
और उनकी पत्नी को हर के लाने का विचार त्याग सकते हैं, लेकिन मेरा यह दृढ़ निश्चय है जिसे इंद्राज और सारे असुर मिलकर के भी बदल नहीं सकते। और मैंने तो तुम्हें आदेश दिया था, न कि तुमसे राय मांगी थी। निशाचर, किस पापी ने तुझे राज्य और पुत्र का विनाश का मार्ग बताया है? मैं तो श्री रामचंद्र से पहले से परिचित हूँ। फेंका था 100 ओजन पर, जिसने उसको कैसे बिसराऊं। उन रघुवंशी वीरों की यह माया क्या भरमावेगा। सुन कर बुखार सा चढ़ जाता, उस है को कैसे बिसराऊं। खर दूसर हने वे है प्रभु करतार, सिया शक्ति अवतार है, लक्ष्मण से साय अवतार। सीता को हरना उचित नहीं, पापों को तुम ठुकराओ। चोरी करना कर्म बुरा, नेकी को ही अपनाओ। अरे आया था तेरी मदद है, तो मुझको ज्ञान सिखाता है। रावण तुझको निजमत अंतिम आदेश सुनाता है। जो नहीं साथ में जावेगा, पृथ्वी पे पड़ा दिखाएगा। इस सीता हरण प्रथम पहले पृथ्वी पे मरा दिखाएगा। ठीक है राजन, आप जाइए, मैं जा रहा हूं। उचित है कि श्री राम के हाथों ही मर जाना उचित है। मैं भी जा रहा हूं मृग बनकर, और श्री राम के हाथों ही मर जाना उचित है। प्रभु वह सामने देखिए, कितना सुंदर देखिए। उसका सारा शरीर मानो सोने का बना हुआ है। आप उसे मारकर उसकी मृग छाला ना दीजिए, मैं उसे अपनी कुटिया में बिठाऊंगा। हे भाई, मैं मृग मारने जा रहा हूँ। तुम सीता की रक्षा बल और बुद्धि से समय अनुसार करना। इस वन में राक्षस सदैव घूमा करते हैं, और सीता को छोड़कर कहीं मत जाना। स्वामी संकट में पड़कर तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम उनकी सहायता के लिए शीघ्र जाओ। माताजी, उस सूर्यवंशी राम के सामने कभी दुख नहीं आ सकता। आप व्यर्थी घबराई हुई हैं। मेरा क्या धर्म कहो माता, भाई या क्या का हास करूं। रक्षा तुम्हारी मैं छोड़ा, क्या सेवा व्रत का नाश करूं। कितने वन विकट यहाँ के हैं, कहीं बाघ व्याल दिखलाते हैं। तुम्हें यहाँ अकेली तजने में लक्ष्मण मन में घबराते हैं। आज तक मैं भ्रम में थी, पर आज समझ गई, यह सारा जगत स्वार्थी है। स्वार्थ को लेकर ही
तुम भी अपने भाई के साथ वन में आए थे। जो तुम्हारे हृदय में है मैं उसे अच्छी तरह पहचान लूं। हे लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी आज्ञा से स्वामी की सहायता के लिए शीघ्र जाओ। मैं कहता हूँ हे पंचवटी, तुम इस पति वर की साक्षी हो। हे विहंगमो, तुम देख रहे। हे वायुदेव, तुम साक्षी हो। भाई के कहने पर तुम सब निर्दोष लखन को ठहराना। माँ की आज्ञा में जाता हूँ, केवल तुम इतना बतलाना। हे माता, आपकी आज्ञा में यह सेवक जा रहा है, पर एक बात मेरी भी मानिएगा। आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा। यदि कोई इस रेखा के अंदर आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। माई हर नाम गए चुटकी, माई हर नाम गहो चुटकी। दिन दिन तेरा धन दाम बढ़े, दिन दिन तेरा धन दाम बढ़े। तू चिरंजीवी होवे माई, तू चिरंजीवी होवे माई। दानियों में तेरा नाम बढ़े, दानियों में तेरा नाम बढ़े। दूधों की सरिता बहे तेरी, माई तू संततिवान बने। करवा दे भोजन भूखे को, पति तेरा आयुष्मान बने। माई मुट्ठी भर भिक्षा के लिए फकीर दरवाजे पे खड़ा है। हे योगीराज, आप इसे ग्रहण करें तथा मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे पतिदेव मृग को मारकर सकुशल लौट आवे। हे माता, कुछ और आगे बढ़ो। सच्चे योगी बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करते। योगी जी, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकता। तो ठीक है, मैं बिना भिक्षा लिए ही वापस चला जाता हूं। मैं बंधी हुई भीख स्वीकार नहीं करता। रुकिए योगीराज, मैं रेखा से बाहर आ रही हूँ। यही लंका का राजा रावण है जो तेरे मुख पे खुद को न्यौछावर करता है। अरे तत्सात तपस्वी लालों का जो दुख की एक निशानी है, तू मेरे संग लंका चल, वहां की तू रानी है। ओ मायावी रह खड़ा यहीं, रघुकुल भूषण प्रभु आते हैं। धनुभंग किया पल में जिसने, जगजीत वही प्रभु आते हैं। थी अबला मत समझ सबल है हम में ही यह जग सारा है। रावण क्या तू बल वाला है, संसार विषमुख आ जावे। ब्रह्मा की भी यह शक्ति नहीं, जो सतवंती से जय पावे।
होना चाहता जगदीश तुल्य, भिख मंगे की झोली लेकर, रवि से तू मिलना चाहता है, रे नीच फतिंगे तोड़ कर। मैं पराई हुई स्त्री को चुराकर कहाँ भाग रहा है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मुझसे युद्ध करो, फिर जाना। अरे दोस्त, किसी डाल पे बैठ के दाना चोग, रानाथ, चल चल युद्ध कर। लक्ष्मण लक्ष्मण कैसे आए, क्यों दुखिया भेष बनाए हो? है कुशल कहो सीता को तज, क्यों पर्ण कुटी से धाए हो? क्या हुआ कहो कुछ बोलो तो, क्यों इतने शीघ्र चले आए? तज कर सीता को अंतरिक्ष, क्यों मेरे पास चले आए? प्रभु यह क्या कह रहे? दीनानाथ दयाल, तुमने ही तो कहा था आओ लखन तत्काल। सुनते ही इस वाक्य को गईजन नी घबराए, आया सेवक टेर पर आज्ञा माँ की पाए। आ नामे रामा की आज्ञा, निर्दोष लखन कहलाता है। माँ का और मेरा दोष नहीं, यह दोष पुकार बतलाता है। मृग नहीं था वह माया मृग था, माया उसने दिखलाई थी। मारीच यही वह राक्षस था, उसने ही टेर लगाई थी। हो रहा प्रतीत मुझे ऐसा, अब कुशल कुटिया दिखलाती। सीता अब नहीं कुटी में है, यह आंख फड़क कर बतलाती। हे भाई, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, श्रृंगाल और ब्याल रो रहे हैं, जो भारी अपशगुन के सूचक हैं। ये भाई, सीता तो नहीं है। सीते, 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 करके बदला दो। वह नवल किशोरी कहाँ मेरी, इस रामचंद्र की वासी चकोरी कहाँ मेरी, राजहंसनी को तज हंस व्यर्थ दिखलाते हैं, ढूंढने सिया मृग रानी को। हे मृगो कहाँ तुम जाते हो, सिंगोबल रोना व्यर्थ हुआ, ममराज सिंगनी चली गई, वन बुझ में अक्का तालती रही, मेरी बन देवी चली गई। कुटिया से चली बता दो ही, वो प्राण प्रिया किस ओर गई। वृक्षों के पत्ते तुम्ही कहो, इस ओर नहीं उस ओर गई। हे सूर्य देव बोलो भी तो, तुमको भी आती लाज नहीं। है सूर्य वंश की वधु का, दिखलाती तुमको आज नहीं। लक्ष्मण आगे चलो, हम लोग तो सीता को ढूंढना चाहिए।
हे पंछीराज, तुम्हारी यह दशा किसने की है? तुम कौन हो? जाओ, मुझे राम राम जपने दो। पंछीराज, तुम्हारा राम मैं ही हूँ। अपने नेत्र को खोल कर देखो। हे राघवेंद्र, एक चोर सिया को लेकर दक्षिण ओर गया। शक्ति भर मैंने युद्ध किया, पर मेरा साहस तोड़ गया। हाँ राम, शक्ति अब रही नहीं। आज्ञा हो सुरपुर जाने की, चाहता यही सम्मुख तुम हो। अंतिम जब हृदय बसाने की। हाय राम।